कल जो अपन ने किया था उसमें मैंने तुमको बताया था कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है ये, और सर्कल के पास अगर किसका सेंटर ए कॉमा बी है, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी अगर रेडियस आर है तो? ए प्लस आर x कॉस equals c plus r cos theta, और वाई y इक्वल equals p plus r sin theta. साइन थीटा। थीटा क्या है इसमें? एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है? Yes, sir, clear. यहाँ तक कल बता दिया था। हाँ. पक्की बात। अपन Yes, ने sir. लास्ट में क्वेश्चन किया था क्या स्पेस टेस्ट, जिसमें अपन ने सरकम सेंटर निकाला था? हाँ हाँ. अच्छा अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो इसी पे। इफ if a cos theta 1 comma sin theta 1 b cos theta 2 comma sin theta 2 and c cos theta 3 comma sin theta 3, find ortho center। नोट हो गया? Yes, sir, हो गया. क्या फाइंड आउट करवा रहा है? ए पॉइंट मेरे को गिवन है cos थीटा 1 कॉमा sin थीटा 1, बी पॉइंट पता है cos थीटा 2 sin थीटा 2, सी पॉइंट पता है cos थीटा 3 sin थीटा 3। फाइंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मार्केट में आता कब है? जब कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। इसका मतलब कोई ट्रायंगल ए बी सी बन रहा होगा। यहाँ तक कोई दर्द? ए पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे को पता है कितना, cos थीटा 1 कॉमा sin थीटा 1। बी पॉइंट के पता है कितना, cos थीटा 2 कॉमा sin थीटा 2। यहाँ तक कोई दर्द? सी पॉइंट पता है अपन को cos थीटा 3 कॉमा sin थीटा 3। कौन बताएगा ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है ये कौन बताएगा? बोलो अस्मित। ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सर्कल का, किसी ट्रायंगल का? बताओ। कैसे करते हैं? तुम्ही से पूछ रहा हूँ मैं तो, बोलो। ऑटो सेंटर क्या होता है? अरे 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 वो तो नहीं, वो तो नहीं जो 90 डिग्री पे वाला। कैसे निकालते? मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ। ऑटो सेंटर सर, ये तो क्या बाई होता है? सेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ऑर्थो सेंटर. क्या हुआ? बाइसेक्टर के होते हैं परपेंडिकुलर कि एल्टीट्यूड वाले बाइसेक्टर्स. होते हैं? देखो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का. मैंने अब सुनो। एल्टीट्यूड वाले होते हैं ना ये तो। ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ए बी पे सी से, यही करते हैं। और ए से सी बी पे, बी से सी ए पे, जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं वही मेरा ऑर्थो सेंटर होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो यस और नो। यस यस यस। अब बोलो, अगर मेरे को ए बी की इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को ऑर्थो सेंटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ए बी की इक्वेशन निकालूंगा, मेरे को ए बी की इक्वेशन मिल जाएगी आराम से, क्योंकि मेरे पास दोनों पॉइंट पड़े हैं। यस 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 और मेरे को पता है अगर मैं इस पॉइंट को सी एम बोल दूं तो सी एम मेरी एक एल्टीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर है। यस यस यस। और मेरे को सीएम की इक्वेशन चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे को ए बी की पता है तो सीएम का स्लोप निकाल लूंगा मैं, एम एन टू माइनस वन करके। यस 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 यस। तो वहां से सीएम की स्लोप मिल जाएगी। सीएम जो लाइन है वो पास किससे हो रही है? सी पॉइंट से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो रही है। मेरे को एक पासिंग पॉइंट पता है, उस लाइन की स्लोप पता है, तो मेरे को इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। मेरे को सीएम की इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मेरे को एक इक्वेशन और मिल जाए दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो मेरा ऑर्थो सेंटर है। मैंने कहा मेरे को अगर ये मान लेता हूँ ये एन पॉइंट है, तो बी एन पॉइंट और मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं बी एन लाइन कैसे निकालूंगा? मेरे को ए सी लाइन की इक्वेशन पता है क्योंकि ए पॉइंट पे पड़ा है, सी पॉइंट पे पड़ा है। मेरे को ए सी लाइन की इक्वेशन पता है, ए सी लाइन की इक्वेशन पता है, तो मेरे को बी एन की स्लोप पता है।
बीएन को कैसे पता है? क्योंकि बीएन परपेंडिकुलर है किसके? एसी के। अगर बीएन परपेंडिकुलर तो मेरे को बीएन की स्लोप पता है। बीएन पास किससे हो रहा है? बी पॉइंट से। इसका मतलब बीएन जो लाइन है वो बी पॉइंट से पास हो रही है और इसकी स्लोप पता है। इसका मतलब एक पासिंग पॉइंट पता है, उसकी स्लोप पता है, तो मेरे को बीएन की लाइन मिल जाएगी। बीएन लाइन मिल जाएगी तो मेरे को सीएम और बीएन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही तो मेरा ऑर्थो सेंटर है कि नहीं है? यस सर। अरे अब तो क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया। क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बताओ इसने मेरे को क्या गिवन है? अच्छा, अपन ने जो अभी पढ़ा है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे? कार्टेशियन। x1 और y1 जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, लेकिन जो इसने कोऑर्डिनेट गिवन है वो पैरामेट्रिक गिवन है कि कार्टेशियन गिवन है? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक गिवन है। और कल मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने तुमको बताया होगा कि मेरे पास जो ये गिवन है इसमें अपन ने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया था ए और बी और आर का। यस सर। हाँ ये इस वाले में बोलो ए कितना है? ए पहले ए बी सी को एक साथ लिखो। क्या है ए वाला पॉइंट? cos थीटा 1 sin थीटा 1। और यस सर। अगला क्या है? cos थीटा 2 sin थीटा 2। अगला क्या है? cos थीटा 3 sin थीटा 3। ये क्या है? ये एक सर्कल के कोऑर्डिनेट है। सर्कल के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? इसका ए बोलो। ए कौन बोलेगा? किसी भी सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? ए प्लस आर cos थीटा बी प्लस आर sin थीटा। मेरे को पता कैसे चला कि ये सर्कल के कोऑर्डिनेट ही हैं? मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया था कि ये सर्कल कोऑर्डिनेट ही है? क्योंकि मेरे को हर कोऑर्डिनेट में ए और बी फिक्स्ड आ रहा था। इसका मतलब सर्कल का सेंटर फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है? यस सर। और आर फिक्स्ड आ रहा था क्योंकि 1 ही आ रहा था उस वाले केस में। यस सर। मतलब सेंटर और रेडियस फिक्स्ड थी। यहाँ पर भी सेंटर और रेडियस फिक्स्ड है कि नहीं है? फिक्स्ड है सर। सेंटर 0,0 और r इक्वल्स 1। 0 है, r 1 है। अगर ये मेरे को कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा गिवन रहता 2 cos थीटा 1 2 sin थीटा 1 और बाकी दोनों सेम रहते तो क्या ये मेरे पास सर्कल कोऑर्डिनेट बनते? हाँ नहीं। बनते। नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? अरे ये तीनों कोऑर्डिनेट में सेम तो नहीं है ना। रेडियस सेम नहीं आ रही है। इसमें 1 आ रही है, 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 लेकिन इसमें सर्कल की रेडियस 2 दे रहा है ये। इसका मतलब ये कोई दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट है, सर्कल का कोऑर्डिनेट नहीं है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई? तो मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया पहले ये बताओ? क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि रेडियस तो सेम है ना इन तीनों पॉइंट्स में और सर्कल भी सेम है। इसका मतलब जो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है ये किसी सर्कल पर लाई करने वाले पॉइंट हैं कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। यस सर। इसका मतलब इनसे ज्वाइन होने वाला एक सर्कल बनेगा। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? इस सर्कल का रेडियस कितना है कौन बोलेगा? रेडियस 1 1 है। अगर रेडियस 1 है तो मेरे को इसका सेंटर कौन बोलेगा? सेंटर 0,0। यहाँ इसने मेरे से डिमांड क्या रखी है? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन कौन बोलेगा? बोलो। x माइनस प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। इस सर्कल की इक्वेशन के कोऑर्डिनेट ही तो ये लिखे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। बोलो। बोल। अब मेरे को बताओ इसका ऑर्थो सेंटर में फाइंड आउट कैसे करूं? ये कौन बोलेगा? Sir, perpendicular. You should draw perpendicular from each vertex, sir. From each vertex of the triangle. एकदम सही जा रहा है भाई, बंदा एकदम सही जा रहा है। कह रहा है भाई ये कि मेरे पास AC पता है, AC से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस पे, मेरे को AC की इक्वेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ से एक इसको n बोल देता हूँ, मेरे को BN की इक्वेशन मिल जाएगी। BN की इक्वेशन मिलने के बाद मेरे को BN मिल गया और मैं एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ करूंगा। ये लो मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये भी परपेंडिकुलर है तो मेरे को BC की इक्वेशन मिलेगी। BC की इक्वेशन मिल जाने के बाद मेरे को AN, मान लो ये N पॉइंट है तो AN की इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि A पॉइंट से पास हो रही है और AN की स्लोप मिल जाएगी। तो मेरे को ये दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन मिलेगा मेरे को इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा।
क्या हुआ? सब बंद क्यों हो गए? यस सर। इसका मतलब मेरे को ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा? सर लेकिन डाउट है सर ऑर्थो सेंटर में। हाँ बोलो। सर तीनों परपेंडिकुलर का बाइसेक्टिंग पॉइंट है ना ऑर्थो हाँ सेंटर। हाँ हाँ। बट यू हैव कंसीडर ओनली टू, वही सर। तीसरा तो ऑटोमेटिक पास होगा ना। मेरे को किसी भी लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अरे किसी भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी चाहिए होती है ना, यही तो होती है जनरलाइज फॉर्म। हाँ ये दोनों लाइन अगर सेम पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब मेरे को कितने इक्वेशन चाहिए? इतने वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है। है ना, एक्स और वाई तो है। सर इधर, हाँ सर वही एक्स और वाई, तो मेरे को कितने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन। तो मैं तीसरी क्यों निकालूं? मेरा जब 2 से काम चल रहा है तो मैं तीसरी क्यों निकालूं? ओके सर ओके। अब तुम्हारा मन कर रहा है तीसरी निकाल लो, क्या दर्द है? चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कोई भी दो ले लो, आंसर सेम आएगा सबसे। क्लियर है ये बात? हाँ यहाँ तक कोई दर्द? नहीं कोई भी दर्द हो तो बोल दो। नहीं। अच्छा, इसका सरकम सेंटर कौन बोलेगा? सरकम सेंटर, ये तो 0,0 है ना, ये अरे वाह। सरकम सेंटर है। मतलब सरकम सेंटर कितना है इसका? 0,0। पक्की बात? हाँ क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स में सेंटर तो सेम ही है ना, ये आर भी सेम है। वाह वाह, मजा आ गई। अब मेरे को बताओ इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे? सेंट्रॉइड बोलो, सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? अस्मित, अस्मित सेंट्रॉइड बोलो कैसे निकालते हैं? क्या हो गया? सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। हाँ, y1 प्लस y2 प्लस y3 यही होता है। इसका मतलब मेरे पास ये ए बी सी पॉइंट पड़ा, इस ए बी सी पॉइंट सेंट्रॉइड क्या होगा? cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 डिवाइड बाई 3 होगा, कॉमा साइन प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 डिवाइड बाई 3 होगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो 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 नो। तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट मिल गए। अपन ने ऑर्थो सेंटर निकालना सीखा है कि नहीं सीखा है? जस्ट अभी सीखा है कैसे निकालते हैं। मेरे को बताओ, अब मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी? HGO किस रेशियो में होते हैं? पहले तो H क्या होता है? हाइपोटेनस। अरे नहीं नहीं, H किस सेंटर को डिनोट करते हैं? ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं H को। अरे क्या हुआ, तुम लोग शांत क्यों जाते हो? O को सरकम सेंटर से डिनोट करते हैं। जी हाँ, यस सर। G को सेंट्रॉइड से डिनोट करते हैं। यस सर, यस सर। ये सुमंत क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब H ऑर्थो सेंटर, O सरकम सेंटर, G सेंट्रल। कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है O से डिनोट होगा। नहीं नहीं, ऑर्थो सेंटर हमेशा H से डिनोट होता है, सरकम सेंटर O से डिनोट होता है, और सेंट्रॉइड जी से। अब मैंने तुमको जब ये पढ़ाया होगा तब मैंने तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि HGO किस रेशियो में होते हैं। सर ये कौन से रेशियो में होते हैं? तो स्ट्रेट लाइन सिलेबस है ना, क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन में ये सब पढ़ा दिया सर। पढ़ाया है ना? हाँ लेकिन मैं उस लेक्चर तक नहीं पहुंचा, लेकिन पढ़ाया था। कोई बात नहीं, अब बताओ, अस्मित बताएगा। अरे मैं क्या बताऊंगा? अरे बताओ, मैंने पढ़ाया है ना। सर पढ़ाया तो होगा। HGO किस रेशियो में होते हैं? कौन बोलेगा? मैंने तुमको बताया भी था कि याद करने अरे की। सर, अच्छा वो तो नहीं कह रहे आप? ओ नहीं, एच जी ओ रेशियो ओ H और O को G किस रेशियो में काटता है? 2:1। 2:1। मैंने तुमको बताया भी था याद करने का ट्रिक, इन तीनों को साथ पढ़ लो, याद रहेगा 2:1। है ना, मैंने कहा था इसको उल्टा मत लिख लेना, OGH 2:1, ऐसा नहीं लिखना होता है, HGO ही रहता है। ओ जी, यस सर। है ना? ठीक है, OG नहीं है, गो है, गो।
गो। है ना, गो के आगे एच जोड़ लो। 2:1 बता दो। अब बताओ, मैंने तुमको जब बताया होगा कि मेरे को बताओ अब एच के कोऑर्डिनेट कितने पता है, एच कौन बोलेगा, ये है कि नहीं है, बोलो। यही यस तो सर। है, यही तो है। ओ पता है क्या मेरे को, ओ बोलो, 0,0 ही तो है। नहीं नहीं नहीं, अपन को एच नहीं पता है, अपन को एच नहीं पता है, अपन को पता क्या है, ओ और ये पता है। ओ और जी पता है, एच क्या नहीं पता, मतलब एच कॉमा के, यही तो मेरे को फाइंड आउट करना है। हाँ। जी क्या है, 0,0 की समेशन। समेशन ऑफ कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई 3 कॉमा समेशन ऑफ साइन थीटा 1 डिवाइड बाई 3, यही है। यस और सर। कितना है, 0,0। अरे हाँ। ध्यान करो, ध्यान करो पड़ोसी। थीटा सेम नहीं, तीन थीटा सेम नहीं है ना। हाँ, क्या कह रहे ओके हो, ओके गॉट इट। नहीं नहीं। अब याद करो, इंटरनल डिवीजन आ गया, हाँ। ये लेके जाएगा पड़ोस वाले को, ये लेके जाएगा पड़ोस वाली को, तो क्या आंसर आएगा, बोलो जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 into में 0 प्लस 1 into में h डिवाइड बाई 2+1, यहाँ तक कोई दर्द, बोलो नहीं नहीं। है। अगला वाला y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 into में 0 प्लस k into में 1 डिवाइड बाई 2+1। अरे पड़ोसी वाला मजा मारता है कि नहीं, हाँ। याद है, याद है, याद है। अच्छा, जी पॉइंट मेरे को यस। पता है कि नहीं पता है, पता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, हाँ। तो समेशन ऑफ cos थीटा 1 डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल होगा, h/3 के, h/3। और समेशन ऑफ साइन थीटा 1 डिवाइड बाई 3 किसके इक्वल होगा, k/3 के। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, h बराबर कितना आ गया, समेशन ऑफ cos थीटा 1, और k बराबर कितना आ गया, समेशन ऑफ साइन थीटा 1। तो मेरे को h और k मिल गया, यही तो मेरा ऑर्थो सेंटर था। हाँ। या तो इस मेथड से जाओ, तो ऑर्थो सेंटर कितना आ गया, समेशन ऑफ cos थीटा 1 कॉमा समेशन ऑफ sin थीटा 1। या तो इस मेथड से जाओ, या तो जो पहले बताया था उस मेथड से निकालो। पहले क्या करो, एसी की इक्वेशन निकालो, किससे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, वहां से निकालो। फिर वहां से इसकी स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के बाद bn की इक्वेशन निकालो, bn की इक्वेशन 1 मिल जाएगी, फिर एक और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, लेकिन आंसर यही आएगा। क्लियर है, यस सर क्लियर। अस्मित अब याद रहेगा। हाँ। HGO किस रेशियो में काटते हैं, 2 और 1। 2:1। H 2:1। बोले, H बोले तो, ऑर्थो सेंटर। G बोले तो, सेंट्रोइड। O बोले तो, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। जी कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट का, 3 पॉइंट का इंटरनल डिवीजन रेशियो से। सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y3/3। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये सरकम सेंटर, इसका यही तो होगा जो सेंटर आएगा। हाँ वही है। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, या तो दोनों निकाल लो पहले, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सरकम सेंटर, उससे ये रेशियो लगा दो, या तो डायरेक्ट वही वाला फार्मूला, पहले दोनों एल्टीट्यूड निकालो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, वही मेरा क्या कहलाएगा। ऑर्थो सेंटर। क्लियर है दोनों मेथड्स, लिख लिए कि नहीं, अरे क्लियर। ओ, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, पता नहीं क्या समस्या है, किस पाताल लोक से आ रहे हो तुम लोग, इंडिया से ही हो ना, हम थक जाते हैं। क्या हुआ, थक जाते हैं। घर से आते हो, थक जाते हैं। अच्छा थक। अच्छा थक जाते हो, क्यों भाई ऐसे ही क्या करते रहते हो जो थक जाते हो, क्यों सर, सुबह से परेशान हो के ये करो वो करो, सुबह से मैं तो घूम रहा हूँ। हाँ, सुबह से घूम रहा हूँ सर, इसलिए। कहाँ घूम रहे हो सुबह से, अरे कहीं नहीं, कोचिंग वोचिंग का।
हाँ भाई, नोट हो गया। यस सर। पढ़ो जरा ध्यान से एक बार क्या कह रहा है। पढ़ लिया? यस सर। कुछ समझ में आया? नहीं। नहीं आया? नहीं। क्या कह रहा है, पढ़ो अच्छा। इफ P इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल पे कोई एक P पॉइंट है, यहाँ तक पकड़ में आएगी बात कि ये भी नहीं आई? हाँ भाई सर। अच्छा, हैविंग सेंटर C, मतलब इस सर्कल सेंटर C है, ये बात पकड़ में आई? हाँ। मतलब अभी तक जितना पढ़ा उतना डायग्राम बना ले अपन। हाँ। मतलब ये लो मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। सर्कल के इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, मैं इस सर्कल कोई एक पॉइंट ले लूं? हाँ। ले लो, ले लिया भाई। अच्छा, मेरे को बताओ इसका सेंटर कितना है सर्कल का? सी। C, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलो अब। -G को -F है कि नहीं है? हाँ। अरे ये भी नहीं पकड़ में आई बात, ये पता नहीं। है ना? ये तो आ गई होगी। हाँ। क्या हो रहा है, इतना बड़ा क्यों बन जा रहा है? छोटा बनाना है। माइनस का G कमा माइनस का F, ये बनना। हाँ बोलो। पता है दुनिया के सबसे बड़े भिखारी कौन है? हम ही है, हमको दे दो दान थोड़ा सा। अरे नहीं 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 सर, और ही बहुत बड़े, बहुत बहुत थोड़े और बड़े, सबसे बड़े। सबसे बड़े हम ही है, हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। नहीं नहीं सर, इंसान नहीं है कोई। नहीं नहीं, जो समझ लो, मैं जानवर समझ लो, भिखारी दे दो लेकिन भीख दे दो। सर नहीं, वो उस टाइप की भीख नहीं लेता है, पैसों वाली भीख नहीं है। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, मैंने भी पढ़ा था ये बात। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, अगले पढ़ो। यहाँ तक अपन ने बात पकड़ ली, इस जगह तक। फिर कह रहा है Yes, CA sir. and CB आर रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यही कह रहा है। मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई वाई एक्सिस होगी ऐसी, यहाँ पर कहीं एक्स एक्सिस होगी ऐसी, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। नहीं। इसने कहा है कि CA और CB एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड बोले तो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? CA किस पे Yes, sir. है? मतलब एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, थोड़ा तिरछा बन गया। ये लो, किस कलर से ड्रॉ करूं भाई? ग्रीन लाऊं? ग्रीन लाता हूं। ये लो, मैंने ड्रॉ कर दिया, हो गया ड्रॉ। ये मेरा पॉइंट कितना होगा? A होगा, मेरा कोई ये B पॉइंट होगा, CB, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक अपन ने बात पता कर ली, ठीक है। अब कह रहा है Yes, sir. प्रूव करो, क्या करना है? PT मतलब पासिंग थ्रू नहीं है, प्रूव दैट है ना? प्रूव करो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ट्रायंगल PAB, मतलब कोई ट्रायंगल PAB बन रहा होगा। अरे PAB बन रहा होगा ना, तभी तो बोला है इसने। तो हाँ। PAB ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये मेरे पास B पॉइंट है, यहाँ से मिला दूं ऐसे P पॉइंट को, हाँ। और मैं इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं, ये मेरे पास ट्रायंगल बना PAB। हाँ सर। इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, अच्छा इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, मैंने कहा ठीक। अच्छा, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, अगर इसका सेंटर -G को -F है, इसका मतलब तुमने मेरे को क्या बोला है? ये डिस्टेंस बोली है? हाँ, -C। नहीं नहीं, ये डिस्टेंस बोली कि नहीं बोली है? और A ही तो ये डिस्टेंस कितनी है? माइनस का G है, G है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होती तो G लिखूंगा, लेकिन जब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? A पॉइंट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट G, इसमें 0 तो -G, 0 आएगा। बोलो, अरे A पॉइंट C का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है। हाँ सही है।
सी पॉइंट बी पॉइंट सी का वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है। हाँ तो ये कितना है कोऑर्डिनेट, कौन बोलेगा? 0, -f आएगा। यस सर। इसका मतलब तुमने मेरे को ये डिस्टेंस दे दी, ये f है, ये g है। ये मत ध्यान रखना कि ये सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो निगेटिव पॉजिटिव कैसा आ गया। अरे ये फर्स्ट में नहीं है, ये इसने कहीं बोला है क्या फर्स्ट में? लेकिन अपन मान के चल रहे हैं, कहीं भी जनरलाइज देख ले चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अच्छा, अगला इसने क्या बोला है? ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड जो है, प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PAB इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ PAB, मतलब PAB का सेंट्रॉइड, ट्रायंगल सर्कल का सेंटर होगा। PAB का सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल का सेंटर होगा जिसका सेंट्रॉइड ट्रायंगल CAB, एक CAB ट्रायंगल ही बन रहा है। ये देखो बन रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। PAB हाँ दिख रहा है सर। ये हाँ हाँ ये दिखा। हाँ इसने बोला है कि प्रूव दैट लोकस ऑफ PAB, मतलब PAB के सेंट्रॉइड का लोकस, PAB के सेंट्रॉइड का लोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल CAB। मतलब एक ऐसे सर्कल का सेंटर होगा जिसका सेंट्रॉइड ट्रायंगल CAB का सेंटर है। नहीं, ट्रायंगल CAB का सेंट्रॉइड उस सर्कल का सेंटर है। ये बात पकड़ में आई? नहीं सर। नहीं आई। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अटपटा है थ्योरी में। जो ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड है, अच्छा मेरे को ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड कौन बोलेगा पहले ये बताओ। अच्छा मेरे को पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, मैं कैसे लूं? P पॉइंट कोऑर्डिनेट में क्या लूं? अच्छा मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी है? R कैसे मालूम चली? सेंटर से पॉइंट ऑन द सर्कल है ना। मेरे को P, अच्छा मेरे को बेस पॉइंट पता है, मेरे को ये एंगल पता है थीटा। बताओ इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने होंगे? R प्लस नहीं नहीं, नहीं सॉरी -G प्लस और cos थीटा। cos थीटा कॉमा -F प्लस R sin थीटा। ये बात क्लियर हुई? हाँ यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, नहीं। अब मेरे को एक बात हो, इस ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड कितना होगा? PAB का सेंट्रॉइड। अच्छा अपन ने तुमको बताया था जब भी अपन को लोकस मानना होगा अपन क्या मानेंगे? H, K मान लेंगे। हाँ तो मैं मान के चलता हूँ भाई सेंट्रल ट्रायंगल PAB का सेंट्रॉइड H, K है, मान लूं। हाँ फिर बाद में H, K को मैं X और Y से रिप्लेस कर दूंगा, मेरा काम खत्म, मेरे को लोकस मिल जाएगा। लेकिन ट्रायंगल CAB का सेंट्रॉइड मेरे को पता है ना, कैसे निकलता है? मेरे को PAB तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, मतलब x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये तो मेरा सेंट्रॉइड होगा। यस सर। मतलब मेरी H की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? की वैल्यू। अरे तीनों को x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। यस सर। -G प्लस R cos थीटा कॉमा 0 प्लस माइनस का G डिवाइड बाई 2 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? डिवाइड बाय 3 आएगा। अच्छा K की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का F प्लस R sin थीटा आएगा और प्लस का माइनस का F प्लस का 0 डिवाइड बाई 3 आएगा। ये मेरे को H और K मिल गया, ये मेरे को H और K मिल गया। हाँ थोड़ा सा और सॉल्व करो तो कितना आएगा? माइनस का G प्लस का R cos थीटा माइनस का 2G प्लस का R cos थीटा बाई 3 और K की वैल्यू माइनस का 2F प्लस का R sin थीटा डिवाइड बाई 3, यही आ रहा है।
यस सर। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए था? लोकस चाहिए था, लोकस चाहिए था। हाँ, तो मैंने क्या बताया था? फॉर लोकस के लिए क्या करूंगा मैं? रिप्लेस एच बाई एक्स एक्स ए बाई वाई। बाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी है क्या इसमें? जी, सेंटर है ना। यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा, मैंने तुमको एक बात बताई थी पहले कि जब भी मेरे को साइन और कॉस दिखेगा अपन क्या मेथड लगाएंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इट इक्वल्स 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। की वैल्यू कितनी आएगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2g डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। अरे बात पकड़ में आई। यस सर। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो कितना आएगा? 3y प्लस का 2f डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर आएगा। हाँ इस सही है। 1 आएगा। हाँ, ये क्या आया? ये आया क्या है? लोकस सर्कल का इक्वेशन है ना। हाँ सेंट्रॉइड सॉरी, लोकस आया है। सेंट्रॉइड का लोकस। किससे के सेंट्रॉइड का? ट्रायंगल पीएबी के सेंट्रॉइड का कितना आया लोकस? जरा इसको सॉल्व करके बताओ। तो 3x प्लस 2g का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2f का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही आया। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। पक्की बात? यस सर। अच्छा, मैंने इसके लोकस सेंट्रॉइड का लोकस निकाल लिया। अब इसने अगला स्टेप क्या बोला है? प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसके जो सेंट्रॉइड आया है, लोकस आया है, इसका जो सेंटर होगा, ध्यान से समझना, जो ये मेरे पास लोकस आया है, इसके लोकस का सेंटर कितना है? यही तो बोला है इसने। इसके लोकस लोकस मेरे पास ये आया। यस सर। लोकस इसने ऑफ द सेंटर। लोकस का जो सेंटर है, लोकस का जो सेंटर है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इसका सेंटर बोलो पहले। इसका सेंटर बोलो पहले। इसका सेंटर लोकस का, ये सर्कल ही तो है। इसका सेंटर बोलो। माइनस 2/3g। कैसे? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स का होल। वाई वाले को पहले 1 बनाओ, तो यहाँ से अगर x और y को 1 बनाओगे तो x प्लस 2g/3 आएगा हाँ प्लस y प्लस 2f/3 आएगा का होल स्क्वायर। बार 9 आएगा तो 9 इस मतलब r/3 का होल स्क्वायर आएगा। मतलब Yes, sir. सर्कल का सेंटर कितना है? माइनस का 2g/3 और माइनस का 2f/3, और इसकी रेडियस कितनी है? r/3। r/3। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अब इसका अगला थ्योरी पढ़ो ध्यान से। थ्योरी पढ़नी है ध्यान से, थ्योरी में अटपटी है थोड़ी सी, है ना। कह रहा है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी। मैंने पीएबी का लोकस निकाल लिया, ठीक है, कोई दर्द नहीं आता। फिर कह रहा है जो अपन ने लोकस निकाला है ना, वो सेंटर ऑफ अ सर्कल सेंटर है। किसका सेंटर है? सर्कल का सेंटर है। किस सर्कल का सेंटर है? जिसका सेंटर इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल सीएबी। मतलब सीएबी का जो सेंट्रॉइड है उसका सर्कल है। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहले मेरे को सीएबी का Yes, sir. पहले मेरे को सीएबी का सेंट्रॉइड बोलो कितना आएगा? ट्रायंगल सीएबी का सेंट्रॉइड कितना आएगा? अरे सी मेरे को जी माइनस जी को माइनस एफ पता है, ए मेरे को माइनस जी को 0 पता है, 0 को माइनस एफ मेरे को बी पता है। सेंट्रॉइड कितना आएगा? माइनस जी प्लस 0/3, मतलब माइनस का 2g/3 आएगा। हाँ। और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस का 2f/3 आएगा। यस सर। इसका सेंट्रॉइड आ गया। हाँ इसने यही तो बोला था कि प्रूफ करना है कि जो इसके लोकस का सेंटर है वो सर्कल जिसका सेंट्रॉइड दिस है। तो वो देखो मेरे पास इसके लोकस का सेंटर और इसका सेंट्रॉइड इक्वल आया कि नहीं आया? देखो जरा ध्यान से। आ गए सर।
यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। बस थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। क्लियर है ये बात? फिर अगला क्या बोला है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ गिवन सर्कल। देखो जरा ध्यान से, 1/3 रेडियस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अरे r/3 आ रही है ना, 1/3 आ रही है रेडियस। यस। क्लियर है ये? रेडियस ऑन। नोट हो गया? सर ये रेडियस तो एक बार रिपीट कर दो सर। क्या हुआ? कह रहा है, नहीं नहीं। अरे हाँ जो कह रहा है रेडियस इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ गिवन सर्कल। मेरे पास जो गिवन सर्कल था वो ये था ना, हाँ इसकी रेडियस कितनी थी अपन ने मानी थी, r मानी थी। हाँ। और जो मेरे पास लोकस आया है उसकी रेडियस कितनी आई है? r/3। तो ये तो उसने बोला है कि जो रेडियस होगी वो हाँ 1/3 होगी गिवन सर्कल की। ओके सर। क्लियर है ये बात? हाँ ये थियरी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना इस क्वेश्चन में। बहुत कंफ्यूजिंग है ना? अस्मित क्लियर है? क्लियर तो है। कहीं भी कोई दर्द हो तो बोल लो। नो। पक्का? हटा दूं? नहीं नहीं नहीं, लिखना था अभी। और नीचे हो गया। हो गया। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ले रहा हूँ, बच्चों वाले ही ले रहा हूँ मैं अभी तो। है ना? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। नो नो। बोलो। कुछ नहीं। पर मैं कह रहा था, हाँ बोलो। ये आपने जो अगले हफ्ते टेस्ट लिया आप उसको अगले के अगले हफ्ते कर दो सर। नहीं नहीं। सर मैं दे भी नहीं पाऊंगा, पता है क्यों? क्यों? उस दिन रक्षाबंधन है सर। अच्छा, ये तो मैं मैं घर पे ही नहीं होऊंगा। चलो चलो कोई बात नहीं, तो फिर कब ले लें? उसके अगले हफ्ता जो आएगा। अगला हफ्ते में कौन सा संडे पड़ रहा है, किस डेट को? सैटरडे सैटरडे किस डेट को पड़ रहा है? पढ़ा होगा ये पढ़ा होगा पढ़ा। सर किस टॉपिक का सर? सर्कल का टेस्ट है। 16। हाँ 16 को टेस्ट है। सर 16 का मतलब इंग्लिश? 16। अरे इस 16 में? हाँ दिस 16। अरे 16 समझते हो? 16 हाँ सर्कल का टेस्ट है ना? Your test has been scheduled at 16 August 2025 of circle। अब क्लियर है? यस सर। 16 और 60। तुम्हारे अगर महीने में 60 आता हो तो तुम 60 को दे देना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है? सर मेरा वो 60 तो 2 महीने बाद आता है। हाँ तो 2 महीने बाद तुम दे देना। ठीक है? क्या? चल अगला क्या बोल रहा है अब सुनो। कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, सर्कल ये है, सर्कल की रेडियस कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? नहीं नहीं। नहीं बोलेगा भाई। ए है कि नहीं है?
9। अरे ये ना सर, ये और 9। नहीं नहीं, ए है ए। ओ, 9 लिखा था। 9 लिखा था? 9 ऐसे नहीं बनता है, 9 ऐसे बनता है ना? कि लोग ऐसे बनाते हैं। हाँ। अच्छा, कर्नाटका में बनता होगा ऐसे, है ना? नहीं। यूपी में तो नहीं बनता है ऐसा। क्या हो गया? कोई बात नहीं। अब सुनो, इस सर्कल का सेंटर कितना है? 0,0 है कि नहीं है? मैं यस सर। सोच रहा हूँ कि याद कर ही लूं। चलो। अच्छा, अब वो अच्छा, 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 कह रहा है कि मेक्स कॉर्ड ऑफ लेंथ टू बी। कॉर्ड क्या होती है ये कौन बताएगा? बोलो लाइन विच बोलो। इंटरसेक्ट a curve at two different points सर। मतलब ऐसी कॉर्ड बनती है कुछ हम्म। कि कुछ Yes, और बनता है? जरूरी यहीं से बनाऊं? मैं नहीं। कहीं से बना सकता हूँ वो तो, हाँ। है ना? तो मैंने ये बना दी। इसकी लेंथ कितनी बोली है इसने? कॉर्ड ऑफ लेंथ टू बी। मतलब ये लेंथ 2b है। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द। ऑन द लाइन वही इज इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ, ये कॉर्ड जो है वो कौन सी लाइन पे है? इस लाइन पे है। तो इस लाइन यस की सर। कितनी होगी? y बराबर mx प्लस सी। यहाँ तक कोई हाँ। अरे पहले ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? विजुलाइज कर पा रहे हो? ये क्लियर है? अरे ये मतलब है कि एक यही लाइन एक कॉर्ड बनाता है ना सर्कल में। यही लाइन कॉर्ड बनाता है सर्कल पे लेंथ 2b का। इसका मतलब यही है। हाँ ओके सर, गॉट इट। फिर प्रूफ करवा रहा है कि भाई मेरे पास ये प्रूफ करके पकड़ा दो मेरे को। इसका मतलब मेरे से इसने क्या मांगा है? इसने मेरे से सी एम ए बी में रिलेशन मांगा है कि नहीं मांगा है? यस सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कल को अगर तुमको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी पड़े तो तुम कैसे निकालोगे? मैं थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाता हूँ। मैं इसको ना बना के थोड़ा सा इजी बच्चों वाला ले लेता हूँ, जो देखने में थोड़ा इजी पड़े और बच्चे बेचारे परेशान ना हो। ये लो, ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास कोई कार्ड है, ये इसकी सर्कल की ये लेंथ y बराबर mx प्लस सी लाइन है और इसकी लेंथ 2b है। ये क्लियर है? इस सर्कल का यस सेंटर सर। 0 है, यहाँ तक कोई इधर रेडियस a है, यहाँ तक कोई इधर, हम्म। ये मेरे पास रेडियस a है। कल को अगर तुमसे कोई बोले कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालो तो कैसे निकालते? ये कौन बताएगा? सर इस कॉर्ड को मैं एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हो ना। हाँ, फिर एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पता है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मान लोगे? जरा बताओ मेरे को भी। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मान सर लोगे? इंटरसेप्ट सर। अच्छा, मैंने जो बताया था वो वाला, वो कह रहे हो क्या? इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, ऐसे एक अलग से ड्रॉ कर लो। ये वाई एक्सिस हो हाँ। गई, लेंथ आ गई 2f² 2g² माइनस सी। यही बता रहे हो क्या? यस। हाँ मैं वही बता रहा था। लेकिन ये कब वैलिड था? ये कब वैलिड था? जब मेरे पास ये लाइन भी तो एक्स एक्सिस होनी चाहिए। हाँ सही है। ये लाइन तो इसने y बराबर mx प्लस सी दे रखी है, ये क्या एक्स एक्सिस है? नहीं। नहीं है ना, तो ये इनवैलिड हो गया। ये वैलिड कब था? वो वैलिड कब था? when line is x axis। एक्सिस और वाई एक्सिस हो, या फिर कोई परपेंडिकुलर लाइन बोले, दो परपेंडिकुलर लाइन है, तब मैंने बोला था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेना। हाँ हाँ सही है, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है। हाँ। यहाँ तो इसने स्पेशल स्पेसिफाई और कर दिया है कि भाई मेरे पास जो ये लाइन है ना, यही लाइन बनाती है इंटरसेप्ट। अब बताओ, अब अगर इसको तुम्हें एक्सिस बनाना भी है तो तुमको पहले यहाँ पर ऐसा कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर x बराबर 0 आ जाए, मतलब y बराबर 0 आ जाए, तो मेरे पास एक्सिस बन जाएगी ये। हाँ। ये तो है नहीं ऐसा, यहाँ पे केस ही नहीं वैलिड है ये तो। यस सर। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई दर्द होगा यहाँ मानने में? नहीं। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को ए बी की लेंथ निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर इसने 2b गिवन है, लेकिन ये अगर नहीं देता तो कितनी कैसे निकालते?
AB की लेंथ कैसे निकालते? अब मेरे को एक बात सुनना, मैंने तुमको पहले भी बताया है एक बात कि अगर मेरे पास कोई भी कॉर्ड है, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ किसी भी कॉर्ड पे, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल की डिफरेंट। हाँ इक्वल होता है सर, ये क्लियर है? सेंटर से। हाँ सेंटर से ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, तो मेरी लेंथ कैसी आती है? इक्वल। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नहीं? इसका मतलब अगर मैं सेंटर से, इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ऐसे ड्रॉप कर दूं, हाँ ये मेरी परपेंडिकुलर थोड़ी सी तिरछी बन गई है, ये लो ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आएगी। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा, मेरे को ये रेडियस ए पता है, इसमें कोई दर्द? मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए एम बोल दूं, यस सर। और मैं तुमसे करूंगा मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी है, तो कौन बोलेगा? आर। ए तो है, रेडियस ही तो है। ये हाँ हाँ ये। अच्छा, मेरे को अगर कल को ये डिस्टेंस OM निकालनी हो सेंटर से और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो, ये इस लाइन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। सेंटर से हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि तो है। हाँ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0,0 से किस लाइन पे है? ऑन y बराबर mx प्लस y को mx प्लस c। तो ये मैं तुमको ब्रॉडर मेथड बता रहा हूँ कैसे निकलती है। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी? OM कैसे निकालोगे? y बराबर अरे ये लाइन में किसी भी, ये कोई लाइन तुम्हारे पास पड़ी है, mx माइनस का y प्लस का c इक्वल टू 0, यही लाइन है कि नहीं है? यस सर। इस पॉइंट से तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालोगे इसमें बताओ? सर x और y के प्लेस में 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दो और मॉड बाई माइनस 0 प्लस c। रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आएगी। हाँ यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नो नो नो। जो ये OM डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई? c डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर आ गई। जी हाँ। सही है। अच्छा, मेरे पास OM आ गई है, यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो तो एक चीज तुमको दर्शन देगी कि मेरे पास OM और ये मेरे पास MB और ये मेरे पास OB एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। यस सर। करेंगे, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? OB का होल स्क्वायर इक्वल टू में OM का होल स्क्वायर प्लस का MB का होल स्क्वायर। मतलब कोई दर्द नहीं है। नहीं है नहीं। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को OB का होल स्क्वायर पता है कितना है? A स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दर्द? नो। OM का होल स्क्वायर पता है कितना है? C स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, यही है कि नहीं है? नहीं है। MB का होल स्क्वायर तुमको निकालना है, यस देखो MB तो निकालना है। यस सर। यस सर। MB का होल स्क्वायर कितना आएगा? A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। इसमें किसी को दर्द यस सर। नहीं है। कितना आएगा? मल्टीप्लाई के बाद सर बट ये सर एमबी स्क्वायर तो बी है ना। क्या हुआ? अरे रुको रुको, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, इसमें गिवन है ना, जब गिवन ना हो तब क्या करोगे? ये आएगा। ओके ओके सर। ये मेरे को MB मिल गई। यस सर। तक कोई दर्द नहीं है। नहीं। पक्की बात? ये मेरे को MB का होल स्क्वायर मिला है, यहाँ तक कोई दर्द? मेरे को MB चाहिए तो नो नो नो। रूट ले लूंगा। यस सर। यस सर। A स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। ये मेरे पास के लेंथ ऑफ कॉर्ड है। यस सर। नहीं नहीं, आधी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड की आधी डिस्टेंस निकाली है मैंने। हाँ सही है। तो मेरे को अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए रहेगी तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू एम बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आएगी वो कितनी आएगी? 2 इंटू में MB आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई करवा दूं, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अच्छा, इस वाले केस में मेरे को इसने गिवन है लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी गिवन है? बी स्क्वायर सॉरी बी। 2B, D नहीं 2B। हाँ हाँ
हाँ एम बी तो बी। 2b, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, इसको टू में ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, इसको टू में माइनस का सी स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं है। यहाँ से बताओ क्या है, को एक तरफ ले आऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। यही तो मेरे को प्रूफ करना था। देखो यस सर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना सिखा दिया मैंने, कैसे निकालते हैं? सर लेंथ ऑफ कॉर्ड इन जनरल 2 इंटू रूट ऑफ वही है ना? हाँ हाँ, नहीं, जब ये लाइन हो तब लाइन वेरी करेगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड वेरी करेगा, ठीक है? हाँ क्लियर है ये? यस सर। मैंने मेथड बताया है, लाइन वेरी करेगी, पॉइंट देखो इसमें सेंटर 0,0 था, अब सेंटर तुमको वो a,b दे देगा, तब डिस्टेंस अलग आ जाएगी परपेंडिकुलर। यस सर। मेथड लेकिन सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, रेडियस पता है, वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कॉर्ड का आधी डिस्टेंस निकालो, आधी निकालने के बाद डबल कर दो, पूरी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? श्योर हो? यस सर। नोट हो गया? यस सर। नोट हो गया? यस सर हो गया। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ये कोई कंडीशन गिवन है, कह रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रूफ करो, मतलब एसटी मतलब सो दैट हो रही एस स्मॉल पी है तो सच दैट, कैपिटल और कैपिटल टी है तो सो दैट, स्मॉल पी टी है तो पासिंग थ्रू, कैपिटल पी टी है तो प्रूफ दैट। क्लियर है? ओके सर। अरे ये ऐसे शॉर्टकट है, कोई ये वैसा नहीं है, मतलब ये मेरे ही बनाए हुए हैं, सब बनाते हैं ना। तो बोलो सो दैट लाइन दिस, ये कोई लाइन है टच करती है एक कोई सर्कल को, मतलब एक कोई सर्कल होगा ऐसा जिस सर्कल को ये लाइन टच करती होगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? ठीक है। अच्छा फिक्स सर्कल, मतलब एक फिक्स सर्कल को टच करती है, इस सर्कल का मेरे को सेंटर बताना है और इसकी रेडियस बतानी है। पहले तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये टच करती है, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये टच करती है तो मेरे को उस सर्कल की रेडियस बताओ और इसका सेंटर बताओ, यही कह रहा है मेरे से। हाँ। आप बताओ लाइन की इक्वेशन क्या पता है मेरे को? LX प्लस MY प्लस 1। यहाँ तक कोई दर्द? अगर ये टच करती तो टच करने की कंडीशन मैंने तुमको क्या बताई थी, कल नहीं पढ़ाया ये बात? P को सर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द गिवन लाइन। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मेरा P इक्वल्स टू R आ जाता है तो मैं कमेंट कर पाऊंगा कि ये सेंटर को टच कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। यस सर। अच्छा मेरे को भी एक बात बताओ कि इसकी किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी? कुछ ऊपर आएगा, मतलब मान लेता हूँ इसका सेंटर G, F, H, K कुछ भी मान लेता हूँ, तो नीचे तो श्योर है कि अपॉन में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आएगा। श्योर। ये क्लियर है? अरे ये क्लियर है? ऊपर मॉड में कुछ आएगा, मॉड में LX1 प्लस MY1 प्लस C अपॉन में रूट ओवर X स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है फॉर्मूला। मॉड में ऊपर कुछ आएगा, मेरे को भी ये नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो मेरे को इतना पता चल गया है कि मेरे को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने वाली है उसके बेस में ये आने वाला है। यहाँ तक कोई दर्द?
यस सर। नहीं है। नो नो। अब मेरे पास जो अच्छा मेरे को अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास जो ये डिस्टेंस p आएगी ना, ये इसके रेडियस के इक्वल आए। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। क्लियर? अच्छा मैं अब ट्राई करूंगी मेरे पास जो एक कंडीशन गिवन है ना उसके बेस में ये क्वांटिटी आ जाए। तो मेरे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या गिवन है, 4l² माइनस का 5m² प्लस का 6l प्लस का 1 = 0 गिवन है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं सर। पक्की बात? मेरे को कंडीशन बेस में क्या चाहिए, अंडर रूट में l² प्लस m² चाहिए। हाँ तो इसका मतलब अगर मेरे को इसके बेस में ये क्वांटिटी चाहिए तो मैं क्या काम करूं? बोल, पहले मैं इसको l वाले को एक पास लाता हूं, तो 4l² प्लस का 6l प्लस का 1 = 5m² बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द? हाँ। अच्छा मेरे को अगर अपॉन में l² प्लस m² चाहिए तो मैं क्या काम करूं बोलो? नीचे तरफ दोनों तरफ डिवाइड कर दूं डिवाइड, या फिर एक काम कि मैं अगर इस तरफ 5l² और कर दूं और इस तरफ 5l² और ऐड कर दूं तो कोई दर्द होगा? नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? l² प्लस m² बना यहाँ पे कितना बना? 9l² प्लस का 6l प्लस का 1 बना। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये लिखा है Yes, sir. 5l² प्लस m²। अगर मैं दोनों तरफ रूट लेता हूँ तो स्क्वायर वाले के साथ मॉड चिपक के आएगा। इसको में √5 और l² रूट ओवर l² प्लस m² बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से क्या आ गया, मॉड ओवर √3l प्लस 1 डिवाइड बाई l² प्लस m² बना, इसको में √5 बना। इसका मतलब मेरे बेस में ये आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने वाली है वो यही आने वाली है। सर रुको सर। ये मेरे पास p आ गई। यहाँ तक कोई दर्द? सर लास्ट स्टेप में q√5 एक तरफ लिख लिया सर। क्या हुआ? सर लास्ट स्टेप में q√5 एक तरफ लिख लिया सर। क्यों लिख लिया? क्योंकि मेरे को ये चाहिए ना इस फॉर्मेट में, अपॉन में √ओवर l² चाहिए। हाँ अपॉन में हाँ, तभी सही आएगा सही। इसको डिवाइड करूंगा। देखो हाँ। इस वाले क्वेश्चन में तुमको उल्टा सोचना है। ओके सर, गॉट इट। मैं पहले ये विजुलाइज किया कि मेरे पास अपॉन में ये आना चाहिए, तो मैं उसके बिहाफ पे सॉल्व करके ये लाया बेस में। तो मेरे पास अच्छा मेरे यहाँ से ये श्योरिटी होगी कि मेरे पास ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यस सर। ये इक्वल किसके है? √5। इसका मतलब ये रेडियस होगी फिर तो। हाँ रेडियस। इसका मतलब इसका PR के इक्वल है। हाँ मतलब टच करता है। ये क्लियर है? यस सर। और इसकी रेडियस कितनी आ गई? √5। यहाँ तक कोई दर्द? √5। अब मेरे को इसका नहीं। सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई कितनी है ये बताओ? √5 है ना। √3 मॉड ऑफ 3l प्लस 1 अपॉन में √ओवर l² प्लस m² आई है। हाँ यही तो आई है। ये किसके इक्वल आई है? √5। अच्छा ये एक बात बताओ, मेरे पास जो p होती है वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कि नहीं होती है? यस सर। मेरे पास जो लाइन गिवन है वो क्या गिवन है? lx प्लस my प्लस 1 = 0 गिवन है। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता तो अपॉन में √ओवर l² प्लस m² तो आता, ये श्योर है। लेकिन जो ऊपर आता है वो l इंटू में सेंटर का x कोऑर्डिनेट आता है कि नहीं आता है? यस सर। प्लस m इंटू में सेंटर का y कोऑर्डिनेट आता है कि नहीं आता है? हाँ प्लस का 1 कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? यस सर। ये क्लियर है? हाँ मेरे को एक बात बताओ, जो अपन ने डिस्टेंस निकाल लिया उस वाले में l के मल्टीपल में कितना आया है? l के मल्टीपल में 3। y के मल्टीपल में कितना आया है?
सॉरी जीरो। एम के मल्टीपल में जीरो आया है। कांस्टेंट टर्म कितना हाँ। आया? इसका मतलब सेंटर इसका कितना रहा होगा? 3,0। 3,0। तो सेंटर मिल गया। हाँ। ये क्लियर हुई बात? यस सर। तुमने ये ध्यान दिया हो तो मैंने इस क्वेश्चन को रिवर्स सोचा है, सीधे में गया ही नहीं। हाँ। यस सर। क्लियर है ये बात? हाँ। इसमें कोई दस नहीं। आगे बढ़ो। देखो मैंने यहीं से सेंटर निकाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही रेडियस निकाला है। रेडियस निकाला है, उसी से मैंने सेंटर निकाला है। सेंटर का निकालने का तरीका देखो, एल के मल्टीपल में 3 था तो एक्स आएगा, वाई के मल्टीपल में 0 था तो ये आएगा। अच्छा मैंने श्योरिटी कैसे की कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी? क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ भी 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ भी 1 है। हाँ। क्लियर है ये बात? यस सर। नोट हो गया? सर। हाँ बोलो। Sir, but you have not proved that a line touches the circle. क्या हुआ? Sir, but you have not proved that Lx plus My plus 1 equals 0 touches the circle. ध्यान से देखो तो मैंने प्रूफ किया है। यस सर। Sir, but you have assumed that, sir. सुनो, इसने क्या बोला है कि ये अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब प्रूफ करना है कि नहीं करना है? Yes, sir. लगा है कि नहीं लगा है? ध्यान से देखो। तो मैंने ये मान के चला हूं, मैं ये मान के चला हूं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान के चला हूं कि नहीं चला हूं? अगर मैं ये मान चला हूं, इसका मतलब ये श्योर है कि टच करेगा। ये क्लियर हुई बात? हाँ। नो सर, नो, रॉन्ग। अरे अरे, मैंने कहा कि अगर ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन प्रूव दैट, सो दैट। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब ये प्रूव नहीं करेगा। यहाँ तक कोई मतलब अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं पहले से मान के चलाऊं कि नहीं चलाऊं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ। इसका मतलब ये फिर मैंने फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर दिया कि ये इसका मतलब है कि मेरे पास जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस श्योर है कि टच करके ही जाएगी, कि मैंने कंडीशन को ट्रू मान। अगर नॉट इक्वल टू 0 मान लूंगा तब मैं श्योर बोल दूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टच नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं इसको मान चला हूं तो मेरे पास श्योर है कि P इक्वल्स टू R आने वाला है। Yes, sir. ये क्लियर है? हाँ। अरे इसने इफ लगा दिया था, इसीलिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रूफ करो। तो मैं इसको ट्रू Okay, मान, sir. ये ट्रू है अगर कंडीशन तो ये श्योर है कि परपेंडिकुलर टच करेगा ही। अगर मान लेता हूं कि भाई ये ट्रू कंडीशन नहीं है, लो भाई मान लिया, तुम्हारा डर था कि नहीं है, चलो उल्टा मान लो। मैंने कहा अगर मान लेता हूं कि 0 के इक्वल नहीं है, अरे अगर होल्ड नहीं हो रही तो 0 के इक्वल नहीं आएगी। अरे एक ही तो कंडीशन वैलिड है फिर। इसका मतलब फिर ये इक्वल नहीं आएगी, फिर यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, फिर यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, फिर यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा, और फिर यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा मतलब टच नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर है? हाँ। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अभी तो इक्वल आएगा ना। हाँ, अभी इक्वल आ गया। अब कोई दर्द नहीं। इसीलिए उसने इफ लगा दिया था। क्लियर है? नोट हो गया? Yes, sir. यहाँ तक कोई दर्द होगा बोलो? नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, अभी अपन ने मेथड पढ़ा है कि किसी भी कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं। मेरे पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल की अगर मेरे को इसकी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन की कोई इक्वेशन होती है प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, कोई तो लाइन होगी ना ये। यस सर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। मैं ये लेंथ निकाल लूंगा P, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। और मेरे को पता है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, तो मैं एक काम करूंगा, इसकी मेरे को ये डिस्टेंस पता है हाँ, आर। रेडियस
तो मेरे को ये डिस्टेंस इजीली मिल जाएगी यस सर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब ओएम मिल पाइथागोरस थ्योरम जाएगा। से, मतलब OM मिल जाएगा। हाँ। ओएम जैसे मिलेगा मैं इसका OM डबल जैसे करके मिलेगा कॉर्ड मैं ऑफ इसका लेंथ डबल निकाल करके लूंगा। कॉर्ड ऑफ लेंथ निकाल लूंगा। यस सर, तो कॉर्ड ये ऑफ आएगी 2 इंटू ओएम। लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स 2 टाइम्स OM। इसका मतलब मेरे को इसका ये मतलब मेथड मेरे को इजी है ये कि नहीं मेथड है? इजी है कि नहीं है? यस सर, इजी है। सेकंड मेथड सुनो सेकंड अब। मेथड सुनो अब। कभी यूज नहीं कभी करना यूज नहीं करना मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा अधिकार है बताना। अधिकार है बताना। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। बाद में ऐसा ना हो कि बताया नहीं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा यस मेरे सर। अच्छा, पास मेरे पास 3 केस तीन आए थे केस जो आए अपन थे ने जो अपन कल ने पढ़ा कल था, पढ़ा उसमें था, 3 उसमें केस 3 थे। केस मेरे थे। पास मेरे कोई पास कोई सर्कल सर्कल था, था, ये टच करा था, ये कट किया था, ये दूर से भाग गया था। इस वाले केस में P इक्वल्स टू R था, इस वाले केस में P इक्वल्स टू P इज लेस देन R था, इस वाले केस में P इज हाँ। ग्रेटर। यही था। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? ऐसा P P इक्वल्स टू इक्वल्स टू R वाले R में वाले क्या में क्या लेंथ ऑफ लेंथ कॉर्ड ऑफ कॉर्ड पॉसिबल है? पॉसिबल है? लेंथ अरे ऑफ कॉर्ड केवल नहीं। केवल एक पॉइंट ही एक तो पॉइंट ही आएगा। तो आएगा। हाँ। अच्छा, केवल केवल लेंथ ऑफ लेंथ कॉर्ड ऑफ किस कॉर्ड किस केस में केस में पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये मेरे बताओ को। मेरे को। सेकंड केस। सेकंड केस में सेकंड क्या केस इस में, क्या वाले इस केस में वाले केस में पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। तो मैं तो मैं सेकंड वाले मेथड में केवल इसी का यूज करूंगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड केवल और केवल इसी में पॉसिबल है। हाँ। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अरे ये बात अरे क्लियर ये यस सर, बात क्लियर? क्लियर। हाँ। जहाँ तक कोई दर्द? कोई दर्द? तो मेरे को एक तो बात मेरे को नहीं। एक बताओ, मेरे को एक बात मेरे को एक बताओ, बात बताओ। अगर अगर सेकंड वाले केस सेकंड में वाले ये तो केस में ये तो श्योरिटी श्योरिटी होगी मेरे पास कि इस वाले केस में लेस P लेस देन R होगा। हाँ। इसका मतलब इसका मतलब इसकी श्योरिटी मेरे को एक बात और होगी कि मेरे पास हमेशा कट करके जाएगी। जाएगी लाइन। यस सर। यहाँ तक किधर? यहाँ तक किधर? मैंने तुमको 2 से 3 दिन पहले तुमको एक बात बताई थी कि जो मेरे पास अगर कोई दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो कोई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? देन ये 2 पॉइंट्स रूट्स होता है इसका मतलब तो मतलब ये दोनों दोनों सर्कल का। ये दोनों पॉइंट्स दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, केवल एक कर्व को सेटिस्फाई करेंगे? दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये दोनों कर्व दोनों जो पॉइंट आए दोनों कर्व के रूट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स होंगे। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यस अच्छा, सर। केस में एक लाइन है एक सर्कल है, लाइन एंड सर्कल ही तो है। हाँ। इस लाइन की इक्वेशन में मान के चलता हूँ y बराबर mx प्लस c है, हम्म। और सर्कल की इक्वेशन मान के चलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर है, जिसका सेंटर कितना है 0,0, रेडियस कितनी है a है। यहाँ तक कोई दर्द? सर अगर जनरल केस आ गया तो सेंटर चेंज, अगर सेंटर होता तो। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, तब परपेंडिकुलर इसमें कुछ और आएगी। हाँ, ओके। अरे अगर a कमा b लोगे, आप ही अपन ने 0 प्लस c लिखा था मॉड में, अपन एक और उसका बेस b स्क्वायर लिखा था, तब अपन में यहाँ पे कुछ और आएगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ हाँ। ये क्लियर है? हाँ हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों आपस में कट करेंगे तो मेरे पास कोई 2 पॉइंट आएंगे। यस सर। इस पॉइंट को मैं x1 y1 बोल दूं, इस पॉइंट को मैं x2 y2 बोल दूं, इसमें कोई दर्द? अच्छा मेरे को बात बताओ कि ये x1 y1 x2 y2 दोनों को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि लाइस ऑन द सर्कल है ना। और मैंने तुमको एक बात और बताई होगी कि जब भी मेरे को ये दोनों कर्व निकालना हो तो मैंने तुमको एक बात बताई कि दोनों इक्वेशंस को, दोनों कर्व को किसी एक में ले आओ, और एक में लाने के बाद एक क्वाड्रेटिक बनेगी। एक क्वाड्रेटिक बनने के बाद तुम्हारे पास दो रूट आएंगे मतलब या तो x की वैल्यू आएंगी दो, या तो y की वैल्यू दो आएंगी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। इसका मतलब अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते तो मेरे ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? हाँ। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते कैसे हो? दोनों के इक्वेट करके। यस सर। तो लाइन मेरे पास क्या है? y बराबर है mx प्लस c, और सर्कल क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इन दोनों से अगर मेरे को x और y निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर और y की जगह पर mx प्लस c लिख दूं, यस सर। इक्वल टू में c स्क्वायर। एक मिनट में हाँ, अब ठीक आवाज आ रही? हाँ। अब बताओ, यहाँ से मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा?
सर अभी तक वॉइस थोड़ा लो आ रहा था सर। ए स्क्वायर, ये क्लियर है? अब ठीक आ रहा है? हाँ अब बताओ मेरे पास ये हाँ क्या हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट लिखी है एक्स में। यस सर। अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आएगा? यहाँ से 1 है, यहाँ से एम स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। यस सर। यहाँ से 2m सी एक्स आएगा हाँ और यहाँ से सी स्क्वायर आएगा माइनस का ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। हाँ ये मेरे पास कोऑर्डिनेट लिखी है एक्स में। यस सर। ये मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक लिखी है एक्स में तो इसके 2 रूट आएंगे, यस सर, x1 x2। x1 और x2। अगर मेरे को x1 और x2 मिल जाएगा तो मैं इस इक्वेशन में डाल के y1 और y2 निकाल लूंगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। इसका मतलब मेरे को सम ऑफ रूट कौन बोलेगा? माइनस b बाई ए। माइनस का 2mc डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन बोलेगा? सी बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये कंडीशन कब आ रही है? जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब Yes, कोई sir. कॉर्ड कट करके जा रही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब ये कॉर्ड कट करके जाएगी तो रूट मेरे एग्जिस्ट करेंगे? पक्की बात? यस सर। अगर ये टच करके जाएगी तब रूट कैसे होंगे? अच्छा मेरे को अस्मित बोलेगा, अस्मित ये बताओ कि अगर ये टच करके जा रही है तो कट करके जा रही है तो रूट डिफरेंट आएंगे कि इक्वल आएंगे? डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। अगर डिफरेंट आएंगे तो इसका डी पॉजिटिव होगा कि डी निगेटिव होगा कि डी जीरो होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। डी है क्या? डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है सुमंत? यस सर, क्लियर है। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में डी कैसा होगा? पॉजिटिव। सेकंड वाले केस में अगर ये टच करके जा रही है तो डी कैसा होगा? जीरो। थर्ड वाले केस में ना तो टच ना तो कट, तो डी कैसा होगा? निगेटिव। ये बात क्लियर हुई? डी है क्या? डी इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर ये थोड़ा d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0, d लेस देन 0 रिपीट कर दो सर। मेरे को पता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर इक्वल्स 4ac है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ये नहीं पता है? q लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू q होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक है ये, अच्छा घराचा फार्मूला पता है? सर ये वाला हाँ फार्मूला पता है। हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। मेरा यही तो होता है। हाँ पेपर से मिल गया। ये बताओ यही होता है? हाँ अच्छा मेरे को अगर डी पॉजिटिव है तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, यस सर। मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है इसका मतलब रूट के अंदर कुछ बचेगी क्वांटिटी। हाँ एक रूट आएगा -1 प्लस रूट डी बाई 2 है और एक रूट आएगा -1 माइनस रूट डी बाई 2 है। हाँ, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है ना? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। ये कब आया? जब मेरा डी पॉजिटिव था। हाँ, अगर डी जीरो हुआ तब एक ही रूट आता था। माइनस बी अपॉन 2 है। एक रूट नहीं आता था, रूट 2 आते थे लेकिन दोनों रूट सेम होते थे। हाँ अगर मेरा डी निगेटिव हुआ तब रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ गई। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिनरी आ गई हाँ तो कट करके जाएंगे? नहीं, रूट नहीं पॉसिबल है। इमेजिनरी कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं दूर, मेरे को क्या लेने देना। क्लियर है ये बात? ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ, क्लियर है। इसका मतलब ये तीनों केस वैलिड हो गए, समझ में आ गए? हाँ हाँ, आप समझ लो। अगर कल को तुमसे कोई बोलेगा कि इसका डी पॉजिटिव है इसका मतलब कट करके जा रहा है, डी जीरो है इसका मतलब टच करके जा रहा है, डी निगेटिव मतलब ना तो टच ना तो कट। ये बात क्लियर हुई? हाँ, क्लियर है सर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल देना। नहीं है। नहीं है? श्योर हो इस बात पे? यस सर। अच्छा अपन को ये, अच्छा ये बताओ डी अगर जीरो है तो कंडीशन कौन सी है? टेंजेंट वाली है कि नहीं है? हाँ, टेंजेंट।
और अगर डी पॉजिटिव है तो कट वाली कंडीशन है कि नहीं है, और डी हाँ निगेटिव है तो इंटरसेप्ट मतलब नो टच नो कट, यही कंडीशन है। सर, हाँ डी ग्रेटर देन 0 का मतलब इंटरसेप्ट पॉसिबल है ना? इंटरसेप्ट पॉसिबल है, यहाँ तक कोई तर्क नहीं। नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास अगर डी पॉजिटिव है, अब मेरे पास केवल वैलिड तो मेरे पास यही केस है, हाँ तो मेरे को एक बात बताओ अच्छा, कि अगर मेरे पास डी पॉजिटिव है तो मेरे पास यही आएगी लेंथ, ये लेंथ आएगी कोई। हाँ आ गई। और अच्छा मैंने इस पॉइंट को क्या मान रखा है, x1 y1 मान रखा है, एक सौ इस पॉइंट को क्या मान रखा है, हाँ x2 y2 मान रखा है। इसकी लेंथ कितनी आएगी, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 आएगी। हाँ मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अरे x2 माइनस x1 ही क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक आई वो x में आई है, अगर ये y में आती तो y2 माइनस y1 होती। ओह गॉट इट सर। Got it? इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये x2 माइनस x1 आई है तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को x1 प्लस x2 पता है कि नहीं पता है, ये पता है, डाले किनारे चाहे सड़ रहे हैं, ये भी पता है। हाँ तो मेरे को एक बात हाँ बताओ कि यहाँ से मॉड ऑफ x2 माइनस x1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ x1 x2, कोई दर्द हाँ लिख सकते हैं। नहीं x1 नहीं। की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो। माइनस टू एम सी, तो माइनस मैं टू एम सी मैं बाई। डायरेक्ट स्क्वायर 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 बोलो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, हाँ अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, यस सर। माइनस का 4 x1 x2 की वैल्यू बोलो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर है। अच्छा हाँ दोनों में क्या सही। बेस सेम है क्या, हाँ बेस सेम। नहीं नहीं एक स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो क्या हाँ आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और 1 प्लस m स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ बनेगा। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, बाहर अंडर रूट के 4 को आ जाएगा, वो 4 ऊपर बाहर कॉमन आएगा तो बाहर 2 आएगा, अपॉन में 1 2 प्लस m स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बचेगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर m स्क्वायर, यही बचेगा। जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, यस सर। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कितना ए स्क्वायर सी माइनस ए का सी। प्लस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यही बचेगा। हाँ यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल देना। नहीं है। मेरे पास ये आ गई लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये आ गई लेंथ ऑफ कॉर्ड। सर अगर वही लेता तो सेम ही आएगा ना? क्या हुआ, अगर वही लेता तो सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, तब y में क्वाड्रेटिक बनती हाँ हाँ है ना। अब बताओ इस मेथड से इजी है, इस मेथड से निकालना इजी है कि वो वाला मेथड इजी था, अरे वो वाला मेथड इजी है। ये आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस खत्म काम, ये डिस्टेंस निकाल लो, पाइथागोरस से निकल आती है। तो हमेशा अपन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला वही वाला यूज करेंगे, पुराना वाला। ये वाला मेथड केवल मैंने तुमको बता दिया है किस लिए, कि मेरे पास अगर कट कर रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, डी पॉजिटिव होगा मतलब जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका सर ये इजी मेथड है ना? क्या हुआ, क्या हुआ, ये इजी वाला है ना? ये इजी नहीं है, जो इसके पहले वाला बताया था वो इजी था, है ना। कौन सा जिसमें डी मेरा, अरे जिसमें मेरा इस वाले मेथड से, किस वाले मेथड से, ये लेंथ निकालो, इसका डबल कर दो, है ना, बताए थे ये वाले मेथड यस सर। सब कॉर्ड निकालने के लिए। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। अपन यही वाला यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। हाँ यहाँ तक कोई दर्द, नहीं।